उसके बाद शुरू होता है सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन, अपार्ट फ्रॉम प्लांटिंग स्पाइस, आइडेंटिफाइंग देम, ट्रेनिंग देम एंड एवरीथिंग। और जिसकी शुरुआत होती है या जिसके बारे में बस शुरू होता है, दो पाकिस्तानीज डिड नॉट नो कि एक ऐसी एजेंसी एग्जिस्ट करती है, अगरतला कंस्पिरेसी। टेल अस अबाउट अगरतला कंस्पिरेसी। तो अगरतला कॉन्स्पिरेसी एक्चुअली वो उसका थोड़ा हिस्ट्री भी है। अगरतला मतलब उसको बिगनिंग से जाना चाहिए। बिल्कुल। तो जब आजादी मिली हिंदुस्तान और पाकिस्तान को साथ साथ ही, सब उस समय क्या हुआ कि हिंदुस्तान तो एक यूनिफाइड यूनिट था, बट पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक तो जो भी पाकिस्तान है विच इज वेस्टर्न पाकिस्तान, और जो भी बांग्लादेश है ईस्टर्न पाकिस्तान। एंड दोनों को दे वर नोन एज ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, और उसके बीच में इंडिया का कनेक्शन था। एंड उनका क्या था कि वेस्ट पाकिस्तान की जो लैंग्वेज थी वो उर्दू थी, और जो कि ईस्ट पाकिस्तान की भाषा थी वो बंगाली थी। एंड जिन्ना जब वो ही बिकेम द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान, सो उन्हें जब बांग्लादेश को बोला, जब ईस्ट पाकिस्तान को बोला कि उर्दू एंड ओनली उर्दू विल बी द लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री, देन द बांग्लादेशीज कुड नॉट इवन लाइक टेक इट कि आप हमारी आइडेंटिटी, हमारी भाषा, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी है, आपसे हमारी आइडेंटिटी ही छीन रहे हैं। तो वहां से भाषा आंदोलन चालू हुआ, जो कि असर्शन ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो चालू हुआ, जिसको कि वेस्ट पाकिस्तान ने काफी ब्रूटली सप्रेस किया था। काफी सारे स्टूडेंट रिवोल्ट हुए थे, काफी सारे स्टूडेंट अपराइजिंग हुए थे, बट उनको काफी ब्रूटल वो किया था, सप्रेस किया था। And sorry, just to add, and it was not only like a language identity that they wanted. It started from there, but they were like कि हमें एक step brotherly treatment मिल रहा है, जो सारा कुछ रिसोर्सेज का एलोकेशन हो, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स हो, or almost 50-60% of the Pakistan's total unified Pakistan's revenue came from Bangladesh, but East Pakistan, but they did not get that kind of money back, कि जो उनको डेवलपमेंट के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा मिला नहीं। सो स्लोली वो भाषा से चालू हुआ, जो उनका आंदोलन था, और भाषा आंदोलन स्लोली गैल्वनाइज इनटू द रेवोल्यूशन फॉर आइडेंटिटी, बंगाली आइडेंटिटी को असर्ट करने का वो हुआ। एंड स्लोली वो आइडेंटिटी बढ़ के एक नेशनल मूवमेंट बन गया, जिसमें कि आइडेंटिटी के साथ साथ फ्रीडम भी आ गई, क्योंकि जबरदस्ती के साथ की जा रही थी। जितना जबरदस्ती करोगे उतना ही वो लड़ाई करने की कोशिश करेगा। सो उस समय जो इंडिया था जो बीच में था, ईस्ट ऑफ पाकिस्तान के बीच में। एंड देन इंडिया आईबी के टाइम से उनके बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान संबंध रहे थे, क्योंकि बंगाली काफी कल्चर, बहुत सिमिलैरिटीज थे। एंड they were helping them, और उसी के बीच में टुवर्ड्स लेट 60s से सारा आंदोलन चलता रहा इतने 20-22 सालों से। एंड टुवर्ड्स लेट 60s a secret meeting was held with like Indian it said that Mr. Shankaran Nair was very much involved in this meeting. Deputy Chief of RAW. The deputy man of Aranka. Yeah. And he had gone to meet these people at Agartala, and in fact he was telling them कि don't do anything. शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग के जो दूसरे नेता थे उनसे मुलाकात। and शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग के जो लीडर्स थे वो मिस्टर नायर से मिले अगरतला में, where Mr. Nair was telling them कि don't do anything hastily, क्योंकि you need to gather your strength before you go into a revolt. But वो जो बात है that spread, and it became the fuel that West Pakistan needed to kind of start pushing down and suppressing these people, and they called it like the Agartala conspiracy. और उनके हिसाब से अगरतला कॉन्स्पिरेसी ये था कि उन्हें वो नदी के ऊपर जो ब्रह्मपुत्र जो कि बांग्लादेश में जाती है, तो उनका प्लान ये था अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान अथॉरिटीज कि वहाँ पे एक बार्ज में इंडियन आर्म्स और वेपन रखेंगे, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश को ले लेंगे, और it will help them start the revolt. This became or Awami League, क्योंकि they were the leaders of the entire revolution, and the leader of Awami League was Sheikh Mujibur Rahman and a set of people, so they were arrested, and this became a case, and this further galvanized the movement into not only identity or asserting the nationalism, but sort of freedom struggle. Also because he was getting very popular and very much loved by East Pakistan. So then now they saw it as a direct suppression of anything that they wanted when Mr. Mujibur Rahman was arrested. मतलब ये तय हो गया था कि डेढ़ सवेर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच जो कंफ्लिक्ट पॉइंट्स हैं वो और बढ़ेंगे, और भारत उसमें एक म्यूट स्पेक्टेटर नहीं रह सकता बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल सिचुएशन प्राइमरली, एंड बिकॉज ऑफ द शेयर्ड हिस्ट्री.